नारायण 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 नारायण। श्री बिहारी जी के चरणों में सभी के लिए मैं मंगल प्रार्थना करता हूँ। आज नए वर्ष का प्रारंभ हुआ है, तो उसके लिए भी मैं सभी को मंगल कामनाएं देता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये नया वर्ष जो आज से लग रहा है 2023 सभी के लिए मंगल से भरा हो, सुख से भरा हो, खुशियों से भरा हो। ये मेरी बिहारी जी से प्रार्थना। अस्तु। मन में आया कि चलो कुछ आप लोगों के साथ बैठ करके कुछ मैं भी चिंतन करूं, और ये सोच करके गीता से कुछ मैंने विचार किया कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा कुछ मैं सुनाऊं। कल मैंने कुछ बोला था और वो मैंने वीडियो डाली है, आज सुबह मैंने डाली थी, और उसका लिंक आपको व्हाट्सएप पर भी मिल जाएगा, आप स्टेटस में देख सकते हैं। तो उसमें मैंने एक बात कही थी, ध्यान देना, कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं हर जगह पर हूँ, यानी देश, काल और वस्तु, कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ मैं नहीं हूँ, कोई भी ऐसा समय नहीं है जिस समय में नहीं हूँ, और कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिस वस्तु में मैं नहीं हूँ। लेकिन मेरे को लोग समझ नहीं पाते। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, मैं निराकार रूप से संपूर्ण जगत में भरा हुआ पड़ा हूँ, यानी सारे जगत को मैं अपने अंदर समेट करके बैठा हुआ हूँ। तो प्रश्न हुआ कि जब परमात्मा हर समय में है, हर जगह में है, हर वस्तु में है, तो फिर हमें उसकी अनुभूति क्यों नहीं होती? और यदि अनुभूति करनी हो तो उसका क्या उपाय है? तो भगवान ने ही गीता के 13वें अध्याय में कृष्ण को जानने की, ईश्वर को समझने की कुछ साधन बताए हैं। तो उन साधनों पर मेरे मन में आया कि थोड़ा थोड़ा हम लोग भी विचार करेंगे। विशेष करके ये जो कुछ भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये उनके लिए विशेष है जो थोड़ा अध्यात्म के पथ पर चलने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि साधारण रूप से तो आपके समझ में नहीं आएगी, परंतु यदि आपके मन में रुचि है, इच्छा है इधर चलने की, ईश्वर को समझने की, उसको पहचानने की, उसको जानने की, तो निश्चित है ये जो बातें हैं जो भगवान ने बताई हैं कि यदि मुझे आप समझना चाहते हो कि मैं कण कण में बैठा हूँ, तो आपके अंदर कुछ योग्यता होनी चाहिए, कुछ साधन आपके अंदर होने चाहिए। जैसे देखिए, कोई भी व्यक्ति, जैसे आर्मी में कोई व्यक्ति भर्ती होने के लिए जाता है, तो उसमें भर्ती होने से पहले कुछ वो अपने घर से ही कुछ योग्यता लेकर के जाता है कि इतनी चीजें उसको आनी चाहिए, उसके बाद ही वहां शुरुआत होगी। तो ऐसे ही इस परमार्थ के पथ पर चलने के लिए साधक के अंदर कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। तो उसमें क्या क्या है? तो भगवान ने गीता के 13वें अध्याय में पहले तो ये कहा कि हे अर्जुन, मैं सभी के अंदर क्षेत्रज्ञ रूप से बैठा हुआ हूँ, यानी हर वस्तु में, हर व्यक्ति में जो जानने वाला है, यानी जितने भी चेतन जीव हैं उनमें जो जानने वाला है, चाहे वो पशु है, पंछी है, कोई भी है, देवता है, मनुष्य है, प्रेत है, तो उसमें कहा
कि जो जानने वाला है वो मैं हूं। अब आप इसकी खोज करो तो जानने वाला दूसरों के अंदर भी है और अपने अंदर भी है। तो हम अपने अंदर आते हैं। रमन महर्षि बहुत अच्छे महापुरुष हुए हैं, यदि आप लोगों ने उनके बारे में सुना होगा तो शायद आप समझ जाएंगे। तो उनसे किसी ने पूछा था कि यदि सारी गीता का पाठ न करना हो, यदि रोज एक ही श्लोक का पाठ करना हो जिसमें सारी गीता का फल मिल जाए या सारा गीता का सार छिपा हो, तो कौन सा श्लोक है? तो उसमें उन्होंने कहा था, गीता के 10वें अध्याय में श्लोक आता है, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता से अस्थितः अहम आदिश्च मध्यंच भूतानाम अंतैव च। ये जो श्लोक है, कहा ये जो श्लोक है इसमें सारे गीता का सार है। और इसका अर्थ क्या है कि अहम आत्मा गुणाकेश, हे अर्जुन, मैं सबके अंदर, सबकी जो आत्मा है वो आत्मा रूप से मैं ही बैठा हुआ और मैं ही हर जीव का आदि हूं, हर जीव का मध्य हूं और हर जीव का अंत हूं। यानी हर जीव की उत्पत्ति मेरे से होती है, हर जीव मेरी ही सत्ता से जीता है और लास्ट में मुझ में ही समा जाता है। तो सारे गीता को उन्होंने कहा कि यदि आप गीता का पाठ नहीं कर सकते तो इस ये जो श्लोक है इसका चिंतन करो कि वो क्या कहना चाहते हैं। परंतु वो जो आत्मा रूप से सबके अंदर बैठे हुए हैं, ये बात जब समझ में नहीं आती है तो उसके लिए उन्होंने 13वें अध्याय में साधन बताए और 20 ऐसे साधन बताए हैं। 20 वो हैं, मैं आपको एक एक करके रोज सुनाऊंगा, लेकिन कृपा करके आप एकांत में बैठ करके इसको जरूर सुनिएगा। तो ये आपकी कुछ सहायता करेंगे, शायद कृष्ण को समझ लेंगे, ईश्वर को समझने में। तो उसमें उन्होंने कहा जो 20 साधन बताए हैं उसमें सबसे पहले वो बोलते हैं, अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, राजवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्य, मात्म विनिग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अनहंकार एवच, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, अशक्ति रणभिष्वंग, पुत्र दार गृहादिषु, नित्यं च समचित्तत्वम, इष्टानिष्टोपत्तिषु, मयि चानन्य योगेन भक्ति अभ्यभिचारिणी, विविक्त देश सेवित्वम, अर्तिर्जन संसदि, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, एतद् ज्ञानम इति प्रोतम, अज्ञानम यदतोन्यथा। ये यहाँ तक उन्होंने अमानित्वम अदम्भित्वम से लेकर के और अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, यहाँ तक 20 साधन बताए, यानी एक उपाय बताए। यदि हमारे अंदर ये साधन होंगे तो हम कृष्ण को समझ पाएंगे। तो आइए इस पर हम चर्चा करते हैं, विचार करते हैं। सबसे पहला उन्होंने साधन बताया अमानित्वम। अब देखिए, आज के समय में ये बहुत मुश्किल है। व्यक्ति हो सकता है उसको धन से वैराग्य हो सकता है उसको परिवार से वैराग्य हो जाए, लेकिन सम्मान की इच्छा हर कोई व्यक्ति रखता है। यानी कोई भी व्यक्ति यदि उसका कहीं भी अपमान होता है तो उससे सहन नहीं होता। इसलिए किसी ने ऐसा कहा कि कंचन तजना सहज है, ध्यान देना, कंचन तजना सहज है और त्रिया का नेह, मान बड़ाई प्रतिष्ठा दुस्तर तजना है। हो सकता है हमें धन से वैराग्य हो जाए, हो सकता है हमें पति पुत्र आदि से वैराग्य हो जाए, ये तो संभव है, लेकिन मान की इच्छा, सम्मान की इच्छा, ये बड़ी मुश्किल से निकलती है। तो भगवान कृष्ण ने सबसे पहले इसी को लेकर के चले कि देखो, यदि तुम अध्यात्म के पथ पर चलना चाहते हो तो आपको सम्मान की जो इच्छा है आपके मन में कि मैं
मेरा सम्मान होना चाहिए, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मेरे पास मेरा ऐसा पद है, मेरे पास इतना धन है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ और मेरा सम्मान नहीं होता। ये जो सम्मान की इच्छा है, ये बहुत बड़ी साधक के जीवन में एक बाधा है जो कि ईश्वर को समझने नहीं देती। इसलिए ये हम चाहेंगे कि आप इसको धीरे धीरे कम करें। ये एकदम तो कम नहीं होगी, लेकिन आप धीरे धीरे इसको कम कर सकते हैं। अब देखिए, ध्यान देना मेरी बात पर। 3 प्रकार के जीवों का वर्णन है जगत में। एक तो सिद्ध, ध्यान देना, सिद्ध जिनको ईश्वर का साक्षात्कार हो गया है, ऐसे जीव जिन्होंने ईश्वर की अनुभूति कर ली है। दूसरे साधक, जो इस पथ में अभी चल रहे हैं, उनको साक्षात्कार तो नहीं हुआ लेकिन साक्षात्कार की इच्छा लेकर के चल रहे हैं। और तीसरे हैं संसारी, अज्ञानी जीव, पामर जीव। तो देखो, जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जिनको साक्षात्कार हो गया है, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका आप सम्मान करो मत करो, कर दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपसे प्रभावित नहीं होंगे। नहीं करोगे तो उनको कोई विक्षेप नहीं होता, आपकी मर्जी है। और इसके लिए उड़िया बाबा जी महाराज का ऐसा दृष्टांत आता है कि वो बताते हैं, कहीं कोई सम्मेलन हो रहा था, कोई ऐसा आर्य समाजी लोगों ने कहीं सम्मेलन रखा था, तो उसमें उनको ही बुलाया गया, तो वो भी अपने शिष्यों के साथ में गए। तो वहाँ पर वो मंच पर बैठे हुए थे, तो किसी ने ये कह दिया कि महाराज, आपके मन में भी ऊपर बैठने की इच्छा तो है ही है। अभी आप कहते हो मैं ज्ञानी हूँ, और ज्ञानी में तो ऐसी भावना नहीं होती है। तो आप जो मंच पर ऊपर स्टेज पर बैठे हो, तो कहीं ना कहीं ऊपर बैठने में एक आपको विशेष अनुभूति हो रही है। कहा कोई बात नहीं, मैं नीचे बैठ जाता हूँ। तो महाराज वो उतर के नीचे बैठ गए। जब नीचे बैठ गए तो उनके जो प्रेमी जन थे, कहा गुरुजी ये तो अच्छा नहीं लग रहा है, महाराज जी आप ऊपर ही बैठिए। तो उन्होंने उठा करके ऊपर बैठा दिया। तो ऐसे ऊपर बैठा दिया, फिर उन्होंने फिर नीचे बैठा दिया, तो उनके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए, जो सिद्ध लोग हैं उनका आप सम्मान करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको प्रणाम कर लें तो ठीक है, नहीं कर लें तो ठीक है, वो तो सिद्ध कोटि में आ गए। हाँ, साधक जो है उसके मन में फर्क पड़ता है, लेकिन कम पड़ता है। यदि मान लो किसी ने उसको राम राम नहीं कहा, या किसी ने उसके पैर नहीं छुए, तो बस वो इतना ही सोचेगा कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ गया, छू लिए तो क्या, नहीं छू लिए तो क्या। यदि किसी ने उसको प्रेम से नहीं बुलाया, जो साधक है, अब आप ये अपने बारे में विचार करना कि आप सिद्ध हो, साधक हो या संसारी हो। तो जो साधक है उसके मन में भी इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो विक्षिप्त नहीं होता है। किसी ने आदर कर दिया तो ठीक है, उसको महसूस तो होगा कि हाँ देखो ये हमारा सम्मान कर रहा है, ये हमारा सम्मान कर रहा है। किसी ने निरादर कर दिया तो कोई बात नहीं, चलो क्या हो गया, उसको विक्षेप कम होगा साधक को। लेकिन जो संसारी जीव है उसको विक्षेप बहुत होगा। यदि आपने उसका सम्मान नहीं किया तो बहुत विक्षिप्त हो जाएगा। और यदि वो विक्षिप्त हो रहा है तो निश्चित है वो भले ही अपने आप को साधक मानता रहे, लेकिन शास्त्रों की दृष्टि में, संतों की दृष्टि में वो साधक नहीं है। इस चीज पर विशेष ध्यान दें। इसलिए भगवान कृष्ण ने ये जो 20 साधन बताए, उसमें से सबसे पहला है कि अमानित्व, मान सम्मान की इच्छा का अभाव। अब देखिए, हम लोग कुछ भी करते हैं, लोग सेवा करते हैं तो उनको ध्यान देना है। कहीं कोई दान दे रहा है, कोई सेवा कर रहा है, तो चलो और कुछ हो ना हो, लेकिन उसके मन में ये तो आ ही जाता है कि 10 लोगों को पता चलना चाहिए कि हाँ मैंने किया है। यदि आप ऐसी आपके मन में इच्छा है तो आप अभी साधक की लाइन में नहीं आए। इसलिए पूज्य रामसुखदास जी महाराज कहते हैं कि जो लोग कृष्ण को
समझने की इच्छा से इस पथ पर चल रहे हैं, जो लोग ईश्वर को पाना चाहते हैं, तो उनको शुरुआत यहीं से करना चाहिए। वो कुछ भी करें, पहले ही सोच लें कि मैं अपना सम्मान नहीं करवाऊंगा। और इसके लिए महाराज कई ऐसे सारे उदाहरण हैं जिन्होंने इस चीज को अपने जीवन में अपनाया। जैसे मैंने पहले भी आपको शायद सुनाया है, जो जयदयाल गोयनका जी थे, जिन्होंने गीता प्रेस की नींव रखी, जो आज गीता प्रेस की बुक हम लोगों को मिल रही है। तो उन्होंने ये संकल्प लिया था कि मैं अपना सम्मान नहीं कराऊंगा, मैं अपनी प्रशंसा नहीं सुनूंगा, अपनी निंदा सुनूंगा। मैं अपनी प्रशंसा नहीं सुनूंगा, मैं अपनी निंदा सुनूंगा। इसलिए जब कोई उनकी प्रशंसा करता था तो वो वहां से मंच से उठ करके चले जाते थे या मना कर देते थे कि भाई मेरी प्रशंसा मत करो। उनका संकल्प ही था ऐसा। तो क्यों, जब तुम्हारी प्रशंसा होती है तो उसमें तुम्हारे पुण्यों का क्षय होता है, और जब तुम्हारी निंदा होती है, ध्यान देना, जब तुम्हारी निंदा होती है तो तुम्हारे पापों का क्षय होता है। अब ये तुम्हें देखना है कि कम क्या करवाने, अपने पुण्य कम करवाने या पाप कम करवाने। ऐसे ही हरिद्वार में एक गीतानंद जी महाराज थे, उनका भी ये संकल्प था। आज भी महाराज गीता कुटीर में भंडारा चल रहा है संतों का, तो उन्होंने भी संकल्प लिया था। कहीं भी सम्मेलन में जाते थे तो उन्होंने क्या रखा था, मेरे बारे में आप कुछ भी प्रशंसनीय बातें न बोले, और यदि किसी ने बोला तो एक दो बार उनको मना किया, नहीं फिर उठ करके चले जाते थे। तो साधक को चाहिए, यदि तुम कृष्ण को पाना चाहते हो, ईश्वर को पाना चाहते हो, यदि तुम अध्यात्म के पथ पर चलना चाहते हो, तो भगवान ने सबसे पहले कहा अमानित्वम, सम्मान की इच्छा का अभाव, मान की इच्छा न रखना। ये पहला साधन है। यदि ये साधन की शुरुआत आपके अंदर होगी, यानी हमें सम्मान नहीं चाहिए, इसलिए साधक शुरुआत में एक जिद करता है कि मुझे अपना सम्मान नहीं करवाना। जहां कहीं भी सम्मान होता है तो वो वहां से साइड में हो जाता है, किसी और को आगे कर देता है। तो ये पहला साधन है अमानित्वम। तो अब हम ये देखें कि ये हमारे अंदर कितना है और कितना नहीं है। अब दूसरा साधन है अनम्बित्वम, अदम्बित्वम, अदम्भी, दंभ। दंभ कहते हैं दिखावे को। तो अब दिखावा क्या होता है, इस पर हम लोग कल विचार करेंगे। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे।